अभी देखो, अपन ने अभी परसेंटेज में जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो फेल और पास होने का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे आपको लिखाया। अब एक दूसरा क्वेश्चन और जिसको अपन वेन डायग्राम से करेंगे, क्या है लिखो। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 60% छात्र, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 60% छात्र गणित में तथा 70% छात्र 70% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुई। 70% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुई एवं 40% छात्र 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। तो बताओ, परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ये क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन अपने को किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करते हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक तो गणित है एक विज्ञान है। देखो, वेन डायग्राम से यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से करेंगे देखना। अपन कह रहे हैं गणित में कितने परसेंट पास हुए बताओ। ये जैसे गणित, गणित में पास हुए 60% और विज्ञान में कितने पास हुए 70%। तो विज्ञान में पास हो गए 70%। ये लो। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में, देखो यहां से आप यहां तक का ये जो एरिया है ना, यदि अपन इसकी बात करें तो यहां आप ये देखो, यहां से ये जो एरिया है अपने पास, इसमें यदि अपन बात करें ये जो एरिया है आपके पास, ये किसका एरिया बताओ, गणित का है। और उसमें कितने पास हो रखे हैं बताओ, 60% पास हो रखे हैं। और अब अपन ऐसे कहें कि ये जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का एरिया है वो किसका है बताओ, ये इसमें कितने पास हुए 70% पास हुए। तो यदि अपन यहां से थोड़ा सा समझना चाहें तो ये बताओ, ये जो एरिया है ये इसमें दो बार है या नहीं है बताओ, है क्या दो बार, ये इसमें दो बार है। अब ये दो बार है, ये क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने परसेंट, 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब 40% किसकी वैल्यू है बताओ, ये वैल्यू है 40%, दोनों विषयों में पास हुए आपके पास। ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं अलग अलग। देखो कैसे, मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, ये जो व्हाइट वाली लाइन है यहां से यहां तक ये गणित में पास हुई, तो केवल गणित में कितने पास हुई भाई, यहाँ 40% छात्र ऐसे हैं जो गणित में भी पास है और विज्ञान में भी पास है। तो केवल गणित में कितने पास हैं, तो इस 60 में से कितना घटाते हैं बताओ, कितना आया। तो केवल गणित में पास हुए छात्रों का परसेंट यदि अपन देखें तो वो कितना है बताओ, और केवल विज्ञान में 70 में से 40 घटा दो, कितना आया 30%। और दोनों में 40%, बोलो दोनों में 40 है या नहीं है। तो अपन जोड़ दें 20 + 40 + 30, बताओ टोटल उत्तीर्ण आएंगे या नहीं आएंगे। तो अपन लिखेंगे कुल उत्तीर्ण छात्र
कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे? 20% प्लस 40% प्लस 30%, बोलो कितना हुआ? 90%। 90% पास हुए। और मान लो बाय द वे आपको क्वेश्चन में ऐसे कह दे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, तो 100 में से 90 तो पास हो गई, तो बताओ फेल कितने हुए? 10। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहां अपन एक चीज और नोट करेंगे, यहां पे इसमें क्या नोट करेंगे, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन और भी चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूं, आप बताना मेरे को, मैं ऐसे कह रहा हूं, बताओ गणित में कितने पास हो रखे हैं भाई, तो फेल कितने हुए गणित में? लिख सकते हैं ना ऐसे, गणित में फेल कितने होंगे? 40। इसी प्रकार विज्ञान में कितने फेल होंगे? 30। और दोनों में फेल कितने होंगे? बोलो। दोनों में फेल, दोनों में पास कितने हैं? दोनों में कॉमन है 40% पास। और मैं कह रहा हूं दोनों में फेल कितने होंगे, तो बताओ कितने आएंगे? बोलो। 60%। क्या है 60%? दोनों में फेल, मतलब यही तो है, 60% दोनों में फेल। और इधर टोटल फेल कितने हैं? तो ये बताओ, ये कॉमन वाला ज्यादा होगा, ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक ये ज्यादा होगी, या यहां से यहां तक ये ज्यादा होगी? मतलब ये तो कॉमन है और ये टोटल है, तो टोटल ज्यादा होगा या कॉमन? बताओ तो सही, टोटल ज्यादा होगा या कॉमन? टोटल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं होगा, यहां तो ये कॉमन वाला ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो कॉमन वाला होता है ना, इसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ये पास दे रखे हैं तो पास ही रहने, फेल दे रखे हैं तो फेल ही रहेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। और चेंज करते ही देख लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चेंज करने की जरूरत पड़े तो किसको करेंगे? इनको, अलग अलग जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, जो कॉमन वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। और करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन, तब देखना, लिख लो ऐसा कैसा। लिख लिया? एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, एक परीक्षा में, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% छात्र, एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में, दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों, तो बताओ
तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? थोड़ा सा डाटा चेंज करवाएंगे भाई, एक बार रुकना। दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? यही है ना? देखो, वापस से बोल रहा हूं एक बार, एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में, ठीक है, और 60%, 60 की जगह 75 लिख लो, 75% छात्र अंग्रेजी में, ऐसे लिख लो, 60 की जगह लिख लो 75। ठीक है, अब कर लो, करो क्वेश्चन। देखो, करते हैं, आप देखना। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये हिंदी और ये अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। ये लो, बताओ हिंदी में कितने पास हुए भाई? 70%। हिंदी में कितने पास हैं? 70%। अंग्रेजी में बताओ? 75%। कॉमन कितने दे रखे हैं बताओ? 10%। क्या है 10%? फेल। याद रखना हमेशा, ये जो कॉमन वाला है इसी से क्वेश्चन होगा। 10% है ना? तो इधर भी फेल करो, इधर भी फेल में चेंज करो, कितने हो जाएंगे बताओ? और इधर, इधर फेल कितने हो जाएंगे? केवल हिंदी में फेल कितने होंगे? 30 - 10, बोलो कितने हुए? 20%। और दोनों में कितने हैं? 10। और इधर 25 - 10, बोलो 15। यहां से ये क्या हो जाएगा बताओ आपके पास? क्या निकाल देंगे ये क्या आएगा? टोटल जोड़ेंगे तो 20 10 15 कितने हो जाएंगे? क्या है? 45%। दोनों विषयों में टोटली फेल। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल अनुत्तीर्ण छात्र है, बोलो कितने हो जाएंगे? आप देखेंगे 20% प्लस 10% प्लस 15%, कितने हो जाएंगे बताओ? 45%। आपको लेकिन फेल नहीं पूछा, पास पूछा है। तो क्या लिखेंगे? कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल उत्तीर्ण छात्र। तो बोलो 100 में से 45 घटाओ, कितना आया? तो आंसर होगा 55%। ये बात समझ में आई क्या बताओ भाई? लिख लो। इसमें कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे।
वापस एक बार लिख लो, बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ। चलो देखो एक बार वापस देखो, यहाँ कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें कॉमन वाला किस में दे रखा है, फेल में या पास में, वो देखें। आप बताओ कॉमन वाला किस में दे रखा है, तो इधर भी दोनों तरफ फेल ही चाहिए। इधर पास दे रखे हैं 70%, 100 में से, तो फेल कितने होंगे बताओ, इधर फेल कितने होंगे, 25%। ठीक है, टोटल फेल निकालने, तो केवल हिंदी में फेल 30 - 10, बोलो कितने हुए, दोनों में फेल 10, अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में 25 - 10 15, टोटल फेल कितने हुए, इन सबको जोड़ दिया, बोलो कितना आया, 45। और 100 में से 45 घटा देंगे, बताओ पास आएंगे या नहीं आएंगे, आ जाएंगे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ टोटल फेल यदि आपको निकालने हो ना, तो सीधा इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ बताओ फेल कितने हैं, हिंदी में फेल कितने हैं, 30%, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 30%, प्लस अंग्रेजी में फेल कितने हैं 25, दोनों को जोड़ दिया और इसमें से ये 10 घटा दो, तो भी 45 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और 100 में से 45 घटा दो, 55 आ जाएगा। ये कैसे हुआ भाई, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से आए। हालांकि अपन ज्यादातर ऐसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे शानदार तरीका यही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये हुआ कैसे। आप एक बात बताओ, आपको कह रहा है दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, पहले आप निकाल रहे हैं दोनों विषयों में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो दोनों विषयों में टोटल निकालना है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपको जाना है या नहीं जाना, ये बताओ, यहां से लेकर के यहां तक, तभी तो आएगा ना टोटल दोनों विषयों में। जिसमें आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो है ये 2 बार नहीं है क्या, यदि आप देखें हिंदी में यहां से यहां तक, अंग्रेजी में यहां से यहां तक, तो ये जो एरिया आ रहा है ये 2 बार नहीं आ रहा, क्या बताओ, आ रहा है, 2 बार आ रहा है, अपने को तो एक बार ही चाहिए, तो एक बार इसको घटा देते हैं, इसलिए -10 करते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो आप, बताओ यहां देखो फेल कितने हैं बताओ, 40, पा फेल 30, इधर फेल बनेंगे नहीं, तो पास देख रहे हैं, तो बताओ पास कितने हैं यहाँ पे 60, तो अपन लिखेंगे 60% प्लस बोलो 70 और माइनस कर दो 40, तो 70 और 60 130 में से 40 घटाया, बताओ कितना आया, 90% पास है, आप देख लो 90% पास है। इस तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। और लिखो एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखो एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 70% छात्र संस्कृत में, एक परीक्षा में 70% छात्र संस्कृत में एवं 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, हिंदी में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, परीक्षा में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 550 है, 550 है, तो बताओ, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। देखो चलो एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूं आपको, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट भी है और समझ में भी आ जाएगा। देखना, कितने सब्जेक्ट है बताओ, 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा है, एक तो संस्कृत और एक दूसरा हिंदी, तो ये तो हो गया जैसे आपके पास संस्कृत और ये है हिंदी। बताओ संस्कृत में कितने पास हो रहे हैं भाई, यहां लिखेंगे अपन 70%, और हिंदी में पास बताओ 60%, और दोनों में क्या दे रखे हैं बताओ,
फैल कितने 15% फैल भी तो दे रखे हैं। ये कह रहा है 70% संस्कृत में, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 550 है। इसके आगे एक लाइन और लिखो, तथा 550 के आगे तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण, अब देख लो आप, बताओ संस्कृत में कितने पास 70%, हिंदी में कितने पास, दोनों में क्या है फेल दे रखे हैं कितने 15%, ये दे रखा है। तो बताओ किस में चेंज करें इसको, फेल में ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। फेल में चेंज करेंगे, यहाँ फेल में चेंज करेंगे, बताओ कितने होंगे 30%, और यहाँ फेल में 40%। अब क्या निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, बताओ टोटल फेल परसेंट में निकाल सकते हैं क्या, बोलो कैसे निकालेंगे, बताओ टोटल परसेंट में फेल अपन कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो देखो 30 में से 15, ये तो 15 है, तो ये इधर वाले कितने हो गए बताओ 15, और इधर वाले बोलो, समझ में आ गया कैसे आया, टोटल फेल कितने हुए यहाँ पे, जोड़ दो 15 और 15 30 और 25 55 परसेंट में फेल हुए 55%। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 550 फेल दे रखे हैं दोनों विषयों में। तो एक बराबर क्या आएगा बताओ यहाँ से 10, और ये कह रहा है परीक्षा में कुल विद्यार्थी, तो बताओ किससे गुणा करते इसको 100 से गुणा करते। ये लो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा अपने को, परसेंट के साथ में कोई ना कोई वास्तविक वैल्यू भी देगा, और फिर ऐसे क्वेश्चन निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही दे कि छात्र पास हुए फेल हुए कितने, ऐसे भी आ सकता है एक ऑफिस में इतने परसेंट कर्मचारी चाय लेते हैं, इतने कॉफी लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो चाय या कॉफी नहीं लेता हो, मतलब कुछ ना कुछ लेता है। ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या इस तरीके से आ सकता है एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय, 70% परिवारों के पास भैंस है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न गाय है न भैंस है, जबकि प्रत्येक परिवार कुल परिवारों की संख्या 24 है, इस तरीके से बोल दे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो उसको इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। अब यहाँ ग्राम सेवक के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीछे जो ग्राम सेवक की एग्जाम हुई उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 3 सब्जेक्ट दे दिए और 3 का पूछ लिया, तो आपको 3 का भी कराएंगे। तो पहले आप एक बार 2 का कंफर्म करें, उसके बाद में 3 का भी कराएंगे। बस तरीका यही है, ध्यान क्या रखना है, सबसे आसान तरीका ध्यान क्या रखना है कि ये जो कॉमन वाला है ना इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, बस और कुछ नहीं। ये फेल दे रखा है तो फेल के अकॉर्डिंग, पास दे रखा है तो पास के अकॉर्डिंग, इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक कार्यालय में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी